स्पिरिचुअल फैक्ट्स इस प्रोग्राम में मैं नितिन आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम आज जिस वचन को और जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, बहुत से लोगों के जीवन में क्रिटिकल सिचुएशंस है और बहुत से लोग जो है वो निराशा में, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि इसके कारण हुआ या उसके कारण हुआ, या बहुत सारे ऐसे बातें जो है उनके मन में आती है। किसी किसी को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। सो आज कुछ बातों को हम सीखते हैं और देखते हैं। हालांकि ये विषय काफी गहरा है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और आगे भी हम इस विषय को लेकर इन डेप्थ स्टडी करेंगे इसका और सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 10 वचन से आगे। इफिसियों 6:10 उस वचन में लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि बलवंत बनना है, यानी ताकतवर बनना है। लेकिन ताकतवर मतलब वो वाली ताकत नहीं जो शारीरिक ताकत है। प्रभु यहाँ पर हमें आत्मिक ताकत के बारे में सिखा रहा है, क्योंकि आगे वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर हम आत्मिक ताकत हासिल कर लेते हैं तो आत्मिक ताकत हासिल करना, इसका मतलब 11वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है। सो अगर आत्मिक रीति से बलवंत होना है और अगर हमें उन सारे सिचुएशंस में अपने आप को संभाले रखना है और शैतान को मुंहतोड़ जवाब अगर देना है, तो हमें इन आत्मिक हथियारों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम हथियारों को बांध लेते हैं तब हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर आगे इन वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि एक्चुअल में हमारी लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उन हकीमों से है जो अंधकार में है, जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो शैतान की सेना है। उसके साथ हमारा मल युद्ध है, उसके साथ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम जो लड़नी है हमें, वो आत्मा में लड़नी है। अगर इस तरह से बाइबल सिखाती है तो अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि कोई व्यक्ति या कोई इंसान जो है जिसको हम अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, या हम कहते हैं कि इसके कारण या उसके कारण ऐसा हुआ है, तो अभी हमारा फोकस जो है वो उस व्यक्ति से हटाकर हमें उस आत्मा की ओर केंद्रित करना है कि जो हमें परेशानी में लाती है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्योंकि वचन 12 में साफ तरह से लिखा हुआ है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो यहाँ हमें ये बातें सिखाई जा रही है कि यदि आपको शैतान को हराना है, शैतान की हर एक चालों को नाकाम करना है, तो हमें आत्मिक हथियार बांध लेना जरूरी है। और ये आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं वो आगे लिखा हुआ है। मैं आपको जस्ट एक इन ब्रीफ इस चीज को बताता हूँ, मतलब, और आगे हम आने वाले समय में इसको और डिटेल में मतलब इसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन कुछ हथियार जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें से पहला है उद्धार का टोप, जो हमारे पास होना जरूरी है। फिर विश्वास की ढाल होना जरूरी है, वचन की तलवार होना जरूरी है, धार्मिकता की झिलम पहनी हुई होना जरूरी है,
सत्य का कमरबंद होना जरूरी है। और आखिरी में जो है वो है मेल के सुसमाचार के जूते, ये हमारे पास होने जरूरी है। और जब ये सारे हथियार जब हमारे पास होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमको इन हथियारों का उपयोग है ना, इन वेपन्स का उपयोग कैसे करना है, जब हम ये सीख जाएंगे, तब कहीं ना कहीं हम शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और जस्ट आप इमेजिन करें कि अगर आपकी लड़ाई, मतलब यू जस्ट मतलब एक चित्र आपके सामने खड़ा कीजिए कि एक साइड में आप और दूसरे साइड में आप एक इमेजिनरी इमेज बना लीजिएगा शैतान की, जो आपके साथ लड़ाई कर रहा है, और आपके पास वो तलवार ही नहीं है। अब तलवार यहाँ पर कहा गया है, तलवार मतलब असली वाली तलवार नहीं, वचन की तलवार। और अगर ये वचन की तलवार ही आपके पास नहीं है, तो आप लड़ाई में कैसे दिख रहे हो? देखो यहाँ पर कि आपके पास तलवार ही नहीं, तो आप कैसे लड़ पाओगे और कैसे उसे हरा पाओगे? तो वो सारी चीजें हम आगे और इन डिटेल में हम सीखेंगे कि इसे कैसे क्या करना है। जस्ट मैं आपका ध्यान इन वचनों की ओर ले जाना चाहता था, और आपको ये बातें बताना चाह रहा था मैं कि लोगों के विषय में नकारात्मक बातें सोचना हमें कहीं ना कहीं स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग या फिर कोई इंसान किसी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए जो सिचुएशंस क्रिटिकल जो बना रहा है, वो अंधकार की शक्तियां, और इनके विरोध में हमें लड़ाई लड़नी है। तो हमें आत्मिक रूल्स को समझना जरूरी है, आत्मिक बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम शारीरिक होकर भी, मतलब शरीर में होकर भी, हमें आत्मा से सारी बातें समझनी है और देखनी है और हैंडल भी करनी है। और आगे वर्स 18 में, वचन 18 में लिखा हुआ है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सो हमें लास्ट जो वचन 18 में है, और भी आगे वचन है, लेकिन 18 में लिखा हुआ है, 18 में लिखा हुआ है कि आत्मा में प्रार्थना करना, विनती करना है उन सभी के लिए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और शैतान को मुंहतोड़ जवाब दे, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए, और उसको अपने पैरों तले कुचल के हम प्रभु यीशु मसीह में जय का ऐलान करने पाए। सो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को कि प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया कि इन वचनों को लेकर मैं आपके साथ संगति कर पाया, और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर पाया जो प्रभु ने मेरे मन में डाली। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वचनों को गहराई से पढ़ोगे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और गहराई में आपको इन बातों को समझाएगा, और आप इन हथियारों को लेकर, इन स्पिरिचुअल वेपन्स को लेकर अपने आप को सुसज्ज करेंगे शैतान के विरोध में, और मसीह में आप जयवंत होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।